आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक, अब जिसके बाद शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार होता जा रहा है। अब एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर नहीं खेलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता। एशिया कप खेल सकते हैं आप दुबई में, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन। फिर भारत हटधर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। असल में भट्ट साहब मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना कोई रोल प्ले करे ना फिर। और यार हुन आयो ना मियां दे थल्ले, हुन दे बचन के मियां दे नारे। कोई पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकता है और हर टाइम हर बारी हम यही करेंगे। जब भी इंडिया मना करेगा हम आधे मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे, आधे दुबई में कराएंगे। होना नहीं चाहिए, या तो पूरा टूर्नामेंट ले जाएं, पूरा टूर्नामेंट यूएई में ले जाएं, वहां जाके खेलें। आईसीसी पे भी कब्जा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहाँ आ चुका है। तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है। ये पाकिस्तान को तबाह करने की, बदनाम करने की साजिश है। वक्त गुजरता जाएगा। आज 100 डेज टू गो वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए। आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। और अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे दिसंबर से, तो वो तो आप आईसीसी बीसीसी में फिर फर्क ना करें। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी की बात करें, ट्रेड की बात करें, कुछ भी ना करें फिर। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ही हेट करते हैं। तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत से लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ख़ास गुस्से का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, शुएब अख्तर हैं और बहुत से एक्स क्रिकेटर्स इस बात पे गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का इंडिया के इस बयान के बारे में क्या कहना है, आइए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। कि मोदी साहब को बड़ी पर्सनैलिटीज इंडिया की यहाँ पे, अच्छा वो नहीं हुआ तो वो तो क्रिकेट टीम भेजने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो एकदम मिसाइल आगे लगा ना ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, इसने थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया है। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। असल में भट्ट साहब मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना कोई रोल प्ले करे ना फिर। और यार हुन आयो ना मियां दे थल्ले, हुन दे बचन के मियां दे नारे। देखिए ये बहुत हो गया। इंडिया ने ये बात अपना एक वतीरा बना लिया, एक तरीका बना लिया। पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है ना, वो कभी वो दहशतगर्दी पे पहुंच जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, कभी कहते हैं जी कि बॉर्डर पे सिचुएशन है ठीक है। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ही हेट करते हैं। इनकी ये चाल है कि यहाँ पर नहीं जाना, इन्हें स्टेबल नहीं होने देना। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी चाहिए कि आईसीसी इवेंट्स इंडिया के साथ ना खेले। वजह बताएं क्यों? जनाब ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते क्रिकेट को। तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़ दे, ताकि इंडिया को भी वैल्यूबल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है। तो ठीक है ना खेलें, अपना आपने फरमाया फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। हाउ मच रुपीस मारते हैं, कितना नुकसान होएगा सर जी? बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा होता है आईसीसी को। जब इंडिया पाकिस्तान का एक मैच पूरे वर्ल्ड कप से महंगा मैच है, ये एक मैच के जो टीवी राइट्स हैं या जो इसका इश्तिहार है वो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और ये अकेला मैच एक तरफ है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए साफ इनकार कर दे इनसे खेलने से, ना आईसीसी पैसा कमाए और इंडिया भी अकेला खेल के देख ले। पाकिस्तान हैज रियली ट्राइड अ लॉट। मतलब हम गए भी, इंडिया भी जाके कर लिया, वरना तो हम भी तो कर सकते थे ना कि जी हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता होता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान आने से। इस बार भी आपको यही लग रहा है कि ये होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान शुड नॉट नाउ वी से इट कि बिल्कुल नहीं मानना चाहिए किसी हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान में ही ये पूरा टूर्नामेंट होना चाहिए। अब तक इंडिया ने कोई वजह नहीं बताई कि उन्होंने क्यों नहीं जाना। ना तो उन्होंने उसके अंदर सिक्योरिटी की कोई रीजन बताई है, ना ही उन्होंने ये लिखा है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको मना किया कि नहीं जाना वहां पे। सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इंडिया ने ना तो कोई एतराज उठाया है पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से गवर्नमेंट को आगाह किया और गवर्नमेंट अब इस हवाले से सख्त तरीन स्टांस के ऊपर गौर कर रही है। और लेकिन अब क्या होगा? इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान कहता है हमें कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? आईसीसी का क्या स्टांस होगा? फिर
भारत हठधर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए, क्योंकि बात दरअसल ये कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है, तो पाकिस्तान क्या देखे जी, हम अब भारत जाकर नहीं खेलेंगे और हमारे मैचेस आप श्रीलंका में रख दें। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो फिर ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मसला पड़ जाएगा। फिर इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त ये आ रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जिस तरह गुफ्तगू की जा रही है कि जी खेलों की सालिसी अदालत में हम लेकर जाएंगे। देखिए, खेलों की सालिसी अदालत में इससे पहले भी ये मामला जा चुका है और वहां पर क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला किया था। अच्छा, तो अभी हमारा केस जरा स्ट्रॉन्ग है आपको लगता है, क्योंकि अभी हम होके आए थे एशिया कप में, वो नहीं आए थे, हम गए थे, फिर दोबारा आप ये आने से इनकार कर रहे हैं। इस मर्तबा तो वी कैन पुट अप अ स्ट्रॉन्ग केस। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने कार्ड, वैसे आई एम सॉरी याया एंड सोहेल, ये कहना पड़ेगा कि आईसीसी को इस तरह हाथ खड़े कर देना ये भी कोई बनता नहीं है। मतलब दे आर गवर्निंग बॉडी है एक, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क जा रहा है तो एक रेसिप्रोकेशन भी कोई चीज होती है। और ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कोई रीजन भी नहीं इंडिया ने दिया कि भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, क्या मूड नहीं है नहीं जाने का। उसके बाद इन द पास्ट, आई एम सॉरी, ड्यूरिंग एशिया कप हमने ये भी देखा है कि ये फिर बाकी मुल्कों को भी माइल करना स्टार्ट हो जाते हैं कि शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में अच्छे नहीं है, तो आप भी वहां जाने से इनकारी हो। वी हैव सीन दैट लॉबिंग इन द पास्ट। हमने तो हर बार भारत जाकर खेलने पर हामी भर ली है, लेकिन भारत हमेशा हमारे साथ ये करता है और मुख्तलिफ खेलों में तो हमारी फेडरेशन को वीजे भी नहीं मिले। और अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे दिसंबर से, तो वो तो आप आईसीसी बीसीसी में फिर फर्क ना करें। वक्त गुजरता जाएगा। आज 100 डेज टू गो वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए, आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। नहीं है तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक कठपुतली से ज्यादा और कोई हैसियत उसकी नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत अपनी हुक्कत नहीं है। नहीं तो अगर उनकी हैसियत नहीं है तो उनको मानने की जरूरत भी क्या है? क्या बताएं, इंडिया या नहीं आएगा, नहीं आ रहा, पेनल्टीज पड़ेंगी इंडिया को, या नहीं आ रहा, हम हाइब्रिड पे नहीं मानते या आपको लगता है कि हम मान जाएंगे, या हम नहीं मानते हाइब्रिड पे, तो क्या होगा? तो ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी विदाउट इंडिया। ये भाईजान इंडिया किस चीज का सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है? इंग्लैंड आ रही है, 2 बार पाकिस्तान आ रही है, जनूबी अफ्रीका आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। तो फिर आप बता दीजिए आपको किस चीज का बहाना है? आपके अगर खिलाड़ी भी ये बात कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में अपने आप को गैर महफूज कह रहे हैं, तो आप बताइए दूसरे खिलाड़ियों की जिंदगी नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालना जो है वो हमेशा से काम रहता है पड़ोसियों का, और उन्होंने वही किया और उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। इंडिया की टीम और हुकूमत के क्रिकेट को लेके ही क्या मसला है? आईसीसी कहीं और इवेंट हो रहा होगा तो हमारे साथ खेल लेंगे, उस वक्त उनको तनाव वगैरह याद नहीं आता, पाकिस्तान आने में उनको सरहदी तनाव सारे याद आ जाते हैं। ये कोई नया उनका तर्ज अमल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई नया चलन नहीं है, पिछले कई अरसे से वो इस किस्म की चीज़ें ही कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को हर तरीके से तनहा किया जाए, दुनिया में बदनाम किया जाए, उनकी एक गलत तस्वीर पेश की जाए, और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की, जो आई है, जो ज़हनियत है वो आपको नज़र आ रही है, वो इसका ज़्यादा इजहार कर रहे हैं। आईसीसी पे भी कब्जा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहाँ आ चुका है। तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है, ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है। तो हमें अब एक बड़ी एक्टिव होके फ्रंट फुट पे आके हमें ये मुकाबला करना है, सूरत हाल का बताना है, सारी दुनिया के वो हिंदुस्तान का असल रूप और असल चेहरा हमें दिखाना चाहिए, और इतना ज़्यादा मौसर तरीके से हमें कार्रवाई करनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो घुटने टेक दे और मजबूर हो जाए कि ये पॉलिसी या रविश छोड़ दे कि वो क्रिकेट को और खेलों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये बराह रास्त आगाह कर दिया गया, हालांकि जयशंकर साहब यहाँ पर आए थे तो लग रहा था कि उसमें जो डिस्कशन हुआ था तो शायद ये इजाजत दे दे। हमारी तरफ से तो बहुत पॉजिटिव वाइब कहीं थी कि जयशंकर साहब आए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने जाते ही उनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने ये डिनाई कर दिया कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई पेशरफ नहीं है। तो उनका तो स्टांस बड़ा रिजिड है। सबसे बड़ा कसूर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, एक बगैर दांत की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं अगर चले, और फिर एक ही मुल्क से 80% अगर पैसा आ रहा हो क्रिकेट खेलने का तो फिर उसकी बात सुननी पड़ती है और वो मनवा भी लेता है अपनी बात, फिर उसका क्लाउड होता है। कोई पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकता है और हर टाइम हर बारी हम यही करेंगे, जब भी इंडिया मना करेगा हम आधे मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे, आधे दुबई में कराएंगे? होना नहीं चाहिए, या तो पूरा टूर्नामेंट ले जाएं, पूरा टूर्नामेंट यूएई में ले जाएं, वहां जाके खेलें। और जब पाकिस्तान को सितंबर 2021 में अवार्ड हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त इंडिया ने ये नहीं कहा था कि हम शिरकत नहीं करेंगे। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन
कोई खास नहीं है। हम एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह हमारी गवर्नमेंट के सोर्सेज कह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इंकार करते हैं, उसमें हमने एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एक होस्टिंग राइट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है, उसमें हमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगी, लेकिन हम ये कंटेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच कह दे कि जी ये नहीं होता, फिर नहीं होता। अगर हमारे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को चाहिए एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान का है ठीक है आप दुनिया में किसी भी ग्राउंड पर करा लें, आप इंडिया जहां खेलना चाहता है खेले, हम वहां जाके खेलें, डंके की चोट पे खेलें, इंडिया को हराएं और टूर्नामेंट जीतें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया, खासतौर पे पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो इंडिया के रिफ्यूज करने के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान को चाहिए या तो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स छोड़ दे, या जो आगे आने वाले टूर्नामेंट जो इंडिया में होंगे उनमें फिर पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट ना करे, जिस तरह इंडिया जो है पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस को लेके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब देखना ये है कि इन बातों पे अमल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो बोर्ड है उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले को देखें और इंडियन गवर्नमेंट से बात करें। अगर तो इंडियन गवर्नमेंट मानती है तो फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।